हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है बिकॉज दिस इज अ मंथ जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सो डेट्स डिफर कर सकते हैं, किसी की जल्दी होएगी किसी की लेट होएगी। ठीक है, बट वी आर स्टार्टिंग विद अ सीरीज जहाँ पे हमने जो टॉपिक्स जो मैंने पहले वीडियोस डाले हैं उसमें जो जो हमने टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के कवर किए हैं, फिनिश किए हैं, हम उसी के रिलेटेड रिविजन करने वाले हैं विद अ क्वेश्चन पेपर विच इज ऑन आवर बोर्ड। ये है हमारा बोर्ड और इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन पेपर टाइप आपके लिए बनाया है जहाँ पे आप और मैं दोनों साथ में मिलके समझेंगे क्वेश्चन को और साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला जो था पार्ट 1 उसमें हमने आर्टिकल्स सॉल्व किए। आज हम करने वाले हैं नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, इन जनरल मैं बता दूं नाउन्स का मतलब। नाउन्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, इधर वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, एनिमल, बर्ड, किसी भी चीज का जो नाम दिया जाता है उसे हम नाउन्स बोलते हैं। नाउन्स के टोटल है ना 5 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला नाउन है दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी चीज को स्पेसिफिक नाम दिया हो। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि मैं एक लड़की हूँ। नहीं, उन्हें पता है आप लड़की हो लड़का हो जो भी हो, बट आपका नाम क्या है? सो यू विल से माई नेम इज खुशी पांचाल और माई नेम इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा वट एवर इट इज। यहाँ पे खुशी पांचाल जो है ये मेरा स्पेसिफिक नेम बता रहा है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन। कोई चीज का स्पेसिफिक नाम दिया रहता है। जैसे अभी मैं बोलूँ वहां पे एक एनिमल है, एनिमल है वो तो मुझे पता है, बट स्पेसिफिकली कौन सा एनिमल है वो तो बताओ। तो दैट इज डियर। डियर हमारा प्रॉपर नाउन हुआ और एनिमल हमारा कॉमन नाउन। तो स्पेसिफाई किया है किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी एनिमल को, बर्ड को, थिंग को, तो उसे हम प्रॉपर नाम बोलेंगे, दैट इज स्पेसिफिक नेम। और कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? तो स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। ये एक लड़की है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, वो जगह बहुत अच्छी है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये बर्ड बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो आपको बस थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पता है, आपको ये नहीं पता कौन सा बर्ड सुंदर है, कितने कौन से बच्चे क्लास में है, उनका नाम क्या है वो भी नहीं पता। ये जगह बहुत सुंदर है बट आपको जगह का नाम नहीं पता। मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में कॉमनली आपको पता है बट स्पेसिफिकेशन नहीं। सो दैट इज कॉमन। सेलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि बंडल ऑफ शीट्स। ये जो बंडल जो वर्ड है वो एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। बंच ऑफ फ्लावर्स, जो बंच है वो एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मैं नहीं बोलूंगी कि एक दो तीन गिनने नहीं बैठने वाली, मैं क्या बोलूंगी? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जो ये फ्लॉक है वो एक कलेक्शन है, बता रहा है हमें। ठीक है, दैट इज ग्रुप। इस पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया है, डू विजिट दैट। नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स, ये उसका थंबनेल है और कैप्शन है, तो आप उसे जरूर विजिट करें। पूरा इन डिटेल मैंने उसमें हर एक टाइप को समझाया है। ठीक है, सो दैट इज कलेक्टिव नाउन, जिसका मतलब एक ग्रुप होता है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है आपको पता है? ऐसा कौन सा नाउन जो आपको उस सेंटेंस में इमोशन बता रहा हो। जैसे कि मैं बोलूँ काइंडनेस इज वेरी रेयर, मतलब ये दुनिया में किसी इंसान के अंदर इंसानियत ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे काइंडनेस इज अ वर्ड जो एक इमोशन बता रहा हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी मतलब कि चैरिटी इज नथिंग बट हेल्प करना या फिर समाज सेवा भी आप बोल सकते हो। इट बिगिंस एट होम। अगर आप घर पे ही सही से नहीं रहते हो, सही से रिस्पेक्ट नहीं देते हो एंड यू आर शोकेसिंग दैट रिस्पेक्ट आउटसाइड, इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? चैरिटी भी एक इमोशन बताती है। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो दैट लव इज इन द एयर, लव इज ऑल्सो एन इमोशन। ठीक है, वो सेंटेंस पढ़ते ही इमोशन समझ में आ जाता हो। ठीक है, और उसके बाद मटेरियल, तो वो वर्ड जो है काइंडनेस, हैप्पीनेस, लव, ये सारे होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट।
ठीक है। और मटेरियल इज नथिंग बट किसी भी थिंग का नाम, जैसे कि मिल्क, वाटर, चॉकलेट, ठीक है, आइसक्रीम आप बोल सकते हो, पेन, पेंसिल, रबर, कोई भी थिंग का नाम हमारा हुआ मटेरियल। इतना समझ में आया? दोनों साथ में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जब 5 में से 5 ला रहा है, ठीक है, लेट्स से किस तो 5 में से 5 आता है, ठीक है। आप आंसर्स कमेंट्स में दो, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, ठीक है। सो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन तो ढूंढना है, एंड स्टेट द टाइप, मतलब नाउन तो ढूंढने के बाद हमें उसका टाइप बताना है। सो टाइप इन 5 में से कौन सा भी हो सकता है, और एक सेंटेंस में 1 से भी ज्यादा नाउन हो सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। सो सबसे पहला स्टेप रीड करना। The crowd cheered loudly. The crowd cheered loudly. सेंटेंस रीडिंग डन। सबसे पहले नाउन ढूंढना है। अभी इस सेंटेंस में कोई भी इंसान का नाम आपको दिख रहा है? इंसान, बर्ड, एनिमल, प्लेस, थिंग नहीं दिख रहा। कोई इमोशन का नाम आपको इस सेंटेंस में नजर आ रहा है? लाउडली इस आप बोल सकते हो बट नॉट दैट मच ऑल्सो नजर आ रहा है। किसी भी मटेरियल या थिंग का नाम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? सो ना ये प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल कुछ भी नहीं हो सकता। बट यहाँ पे क्या आप ये वर्ड देख सकते हो? क्राउड। क्राउड का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दिनेश, रमन, सोयानी, देन सुमन, देन ये सब यहाँ पे 100 बच्चों के नाम में लेने नहीं बैठ रही। मैं क्या बोलूँगी? द क्राउड इज सिटिंग ओवर हियर। सो द क्राउड इज इंडिकेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो बता रहा है। सो ये जो ग्रुप है ये हुआ, सॉरी क्राउड है, ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन, बराबर। क्या हुआ? ये हमारा कलेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप को दर्शा रहा है। समझ में आया इतना? ठीक है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। रीडिंग हो गया। अभी आइडेंटिफाई द नाउन। क्या इस सेंटेंस में कोई भी स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं। क्या ये कोई सेंटेंस में कॉमन नेम दिया हुआ है? कोई भी कलेक्टिव ऐसा नेम है जहाँ पे आपको दिखे कि कॉमनली यूज हुआ हो? नहीं, ठीक है। क्या इस सेंटेंस में कोई ग्रुप का नाम दिया हो? फ्लॉथ, बंडल, बंच, या फिर क्राउड, या फिर ग्रुप, ऐसा कुछ दिया है इस सेंटेंस में? नहीं दिया, सो कलेक्टिव नाउन भी नहीं। क्या कोई ऐसा इमोशन इस सेंटेंस में व्यक्त किया गया हो? यस, दैट इज नथिंग बट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज एन इमोशन। सच, ट्रुथ, ऑनेस्टी इज वेरी रेयर टू फाइंड इन पीपल। बहुत ही रेयर है किसी इंसान को ऐसा बोलना कि बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी है। सो ऑनेस्टी इज एन इमोशन, इट इज समथिंग दैट इज स्टेटेड एन इमोशन। सो ऑनेस्टी क्या हुआ? ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आया? ठीक है। और मटेरियल भी नहीं है, सो मटेरियल भी, ठीक है। फिर मुंबई इज अ बिग सिटी। हो गया रेडी? अभी नाउन तो देखो। क्या कोई ऐसा वर्ड है जो एक स्पेसिफिक नेम बता रहा हो? यस, कौन सा वो? मुंबई। मुंबई क्या है? मुंबई एक शहर का नाम है। मतलब if मैं बोलूँ कि आप कौन से शहर में रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? मुंबई। सो मुंबई एक स्पेसिफिक जगह तो बता रहा है। सो मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर सिटी। सिटी तो बहुत सारे, दिल्ली इज ए सिटी, मुंबई इज ए सिटी। तो सिटी हम कौन सी, कोई भी जगह जो एक सिटी है हम उसे सिटी बोल देते हैं, तो वो एक कॉमन नेम है। बट अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप बोलो मैं मुंबई में रहती हूँ, इट्स नॉट अ कॉमन नेम। मुंबई एक स्पेसिफिक जगह का नाम है और दिल्ली एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। बट सिटी इज समथिंग जो आप कॉमनली यूज करते हैं। सो सिटी हुआ हमारा। अब तो क्या करना है, आपको सेंटेंस तो रीड करना है। सेंटेंस तो रीड करने के बाद आपको ऐसे वर्ड्स देखने हैं जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मैंने रीड किया सेंटेंस, मैंने देखा कि ऐसा कोई वर्ड है कि नहीं जो प्रॉपर नाउन है, जो स्पेसिफाई कर रहा है किसी चीज़। नहीं है, मैं उसे कट कर दी।
कॉमन तो भी नहीं सेलेक्ट करता, देखिए कलेक्टिव दिख रहा है मुझे तो ये वर्ड, सो वो हुआ कलेक्टिव नाउन। सो ऐसे आपको बाय वर्ड जाना है। जैसे हम इसमें थे, पहले हमने मुंबई तो देखा, सो मुंबई हुआ एक स्पेसिफिक नेम ऑफ अ सिटी, सो वो प्रॉपर नाउन है। इज तो हेल्पिंग वर्ब है, ए जो है वो एक आर्टिकल है, बिग एडजेक्टिव है, और सिटी एक नाउन है। कौन सा नाउन है? समझ में आया इतना? ठीक है, नेक्स्ट, ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, सेंटेंस रीडिंग हुआ। अब आइडेंटिफाई द नाउन। ही नाउन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोनाउन। ठीक है, ड्रैंक एक वर्ब है, एक आर्टिकल है, क्लास हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, सो क्लास इज अ कॉमन नाउन। Of is a preposition. Milk is a material. It is a thing. Name of a thing. जैसे कि मैंने बोला था कि मटेरियल में कुछ भी आ सकता है, पेन, पेंसिल, टी, पाउडर, whatever. मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी। यहाँ पे मिल्क दिया है, so milk is a material. सेंटेंस तो पढ़ो, देखो कि ये नाउन है कि नहीं, फिर सोचो क्या एक नेम ऑफ ये क्या इसका एक स्पेसिफिक नेम है, क्या एक कॉमन नेम है, क्या यहाँ पे ग्रुप बताया गया है, या इमोशन इंडिकेट किया गया है, या फिर एक मटेरियल। इस चीज़ को आप, ठीक है। फिर द गर्ल इज राइटिंग अ लेटर, रीडिंग हो गया। फिर द क्या है? एक आर्टिकल है। गर्ल, बहुत सारी गर्ल्स होती है क्लास में, वो एक कॉमन नेम है। मैं हर इंसान तो शीला शीला नहीं बोला, हर इंसान तो सुमन सुमन नहीं बोला, ठीक है। हर, अब मैं बोला नहीं, बहुत सारी गर्ल्स क्लास में है, सो गर्ल इज अ कॉमन नेम। ठीक है, फिर इज और राइटिंग एक वर्ब है, ए आर्टिकल है, और लेटर, लेटर आप दो बोल सकते हो, इधर इट इज अ कॉमन नाउन और इट इज अ मटेरियल। समझ में आया? अच्छे से आया, एकदम समझ में। ठीक है, सो आप क्या करो पता है, ये सेम क्वेश्चंस तो अपने पेपर में नोट डाउन करो। पहले वीडियो देख लो, ठीक है, वीडियो देखने के बाद आंसर्स भी देख लो, फिर ये वीडियो तो बंद करो, एक पेपर लो, ठीक है। सेम जो क्वेश्चंस है अपने से फ्रेम करो और लिखो, मतलब सेम क्वेश्चंस लिखो और अपने माइंडसेट के हिसाब से उसको सॉल्व करो, ठीक है। हर एक वर्ड को देखो कि क्या ये नाउन है कि नहीं सेंटेंस में, इफ है तो कौन सा वाला है। ये तो आपके पास ये रेफरेंस यहाँ पे बाजू में दिया था, इसलिए आपको थोड़ा इजी पड़ा, बट एग्जाम में ऐसे रेफरेंस नहीं